हेलो कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप डे। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी और ये वन शॉट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। किम थ्योंग जो कि एक काफ़ी परफेक्ट बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस टॉप 1 पे है और उसने लव मैरिज की है। बट किम थ्योंग का हस्बैंड जॉन जंगकुक जो कि एक लिटिल स्पेस में किसी एक्सीडेंट की वजह से वो लिटिल स्पेस में चला गया। बट किम थ्योंग अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लकीली आज किम थ्योंग अपने स्टडी रूम में किसी के साथ मीटिंग कर रहे थे लैपटॉप के द्वारा। बट तभी कुकी किम थ्योंग के रूम में आता है और बोलता है, डैडी आई एम सो हंग्री। जब थ्योंग कुकी की तरफ देखता है तो कुकी को अपने पास बुलाता है। तो कुकी जाकर थ्योंग के लैप पर बैठ जाता है। जो मीटिंग वाले मतलब उसको क्या कहते हैं क्लाइंट थे, वो जंगकुक की तरफ काफ़ी इंटेंसली देखने लग जाते हैं। फिर जब थ्योंग इस बात को नोटिस करता है तो वो उस मैन की तरफ देखता है तो वो मैन अपना नज़र नीचे कर लेता है। फिर कुकी अपनी स्वीट वॉइस में बोलता है, डैडी आई एम सो हंग्री, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दो। तो थ्योंग बोलता है, बेबी अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं कैसे दूंगा आपको, आप सर्वेंट से जाकर ले लेते ना। तो कुकी बोलता है, नहीं मुझे आप दो, मुझे आपसे चाहिए। फिर थ्योंग बोलता है, ओके वेट बेबी। फिर उसके बाद थ्योंग जल्दी से एक सर्वेंट को बुलाता है और कुकी के लिए बनाना मिल्क और कुछ स्नैक्स मंगवा लेता है वहीं पर। फिर थ्योंग बोलता है, बेबी तुम अभी यहाँ पर बैठो, मैं अभी मीटिंग जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी बेबी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँगा, ओके। कुकी बोलता है, ओके डैडी। फिर कुकी जाकर काउच पर बैठ जाता है और थ्योंग अपना मीटिंग करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद सर्वेंट डोर पर नॉक करती है तो थ्योंग उस सर्वेंट को अंदर आने के लिए बोल देता है। सर्वेंट अंदर आकर कुकी को बनाना मिल्क और कुछ स्नैक्स दे देती है। फिर कुकी बनाना मिल्क और स्नैक्स अपना खाने लग जाता है और थ्योंग जो कि मीटिंग पर तो ज़्यादातर ध्यान नहीं दे रहा था, वो ज़्यादातर कुकी पे ध्यान दे रहा था बिकॉज कुकी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो थ्योंग जल्दी से लैपटॉप बंद करता है और कुकी के पास जाता है और बोलता है, बेबी अब तुम ठीक हो, अब तुम्हें भूख नहीं लगी है ना। तो कुकी बोलता है, नो डैडी अब मुझे भूख नहीं लगी, अब आप मेरे साथ खेलोगे। तो थ्योंग बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं अपने बेबी के साथ खेलूँगा, क्यों नहीं खेलूँगा, मेरा बेबी आखिर मेरे साथ खेलने के लिए जो आया है। फिर जब थ्योंग ऐसा बोलता है तो कुकी बोलता है, डैडी हग मी, मुझे आपका हग चाहिए। फिर थ्योंग जंगकुक को हग करता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रूम में लेकर चला जाता है। कुकी बोलता है, डैडी हम कौन सा गेम खेलेंगे। तो थ्योंग बोलता है, कौन सा गेम, चलो हम वीडियो गेम खेलते हैं, कैसा रहेगा। फिर कुकी बोलता है, ये दैट्स ग्रेट आइडिया डैडी। फिर उसके बाद थ्योंग जल्दी से वीडियो गेम का एक सीन लाता है और कुकी थ्योंग के जाकर लैप पर बैठ जाता है। थ्योंग इस बात से बिल्कुल भी शौक नहीं था बिकॉज कुकी ज़्यादातर थ्योंग के लैप पर ही बैठकर सारा काम करता था, खाना पीना, यहाँ तक कि सोता भी उसके लैप पर ही था। फिर कुकी और थ्योंग वीडियो गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक मतलब बहुत ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर देता है और जिस वजह से थ्योंग काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था और वो कुकी को बोलता है, बेबी इतना ज़्यादा मूव मत करो, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहा है। जंगकुक बोलता है, बट डैडी मुझे अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा वीडियो गेम है। फिर थ्योंग बोलता है, बेबी इतना मूव मत करो प्लीज़, डैडी बोल रहा है ना मत करो। तो जंगकुक फिर भी बोलता है, नो मुझे नहीं सुननी आपकी बात। फिर उसके बाद जंगकुक फिर से मूव करना स्टार्ट करता है और इधर थ्योंग
बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था और वो अभी चाहता था कि कुकी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करे, बट तेहंग कैसे भी खुद को कंट्रोल करता है और कुकी को धीरे से अपने लैप से उठाकर उसे बेड पर बिठा देता है और बोलता है, मैं अभी आया बेबी, ओके तुम गेम खेलो। तो कुकी बोलता है, बट आप कहाँ जा रहे हो डैडी? तो तेहंग बोलता है, मैं बस फ्रेश होने जा रहा हूँ बेबी, अभी मैं मीटिंग से आया हूँ ना, तो मुझे फ्रेश होना पड़ेगा ना बच्चा। फिर उसके बाद कुकी बोलता है, ठीक है आप जल्दी आना। फिर तेहंग दूसरा वॉशरूम मतलब दूसरे रूम में जाता है, उसका वॉशरूम यूज़ करता है दूसरे रूम का। और तेहंग जब वॉशरूम में जाता ही उसने तुरंत मतलब अपने सारे क्लॉथ्स रिमूव करते हुए फ्लोर पर फेंक देता है और बोलता है, ओह गॉड, मेरी शादी के 6th मंथ हो गए बट मैं अभी तक उसको टच नहीं कर सकता। उसकी ऐसी हालत है कि मैं उसके साथ कुछ कर नहीं सकता, बट वो इतना ज़्यादा नोटी है कि मुझे इस सिचुएशन में डाल देता है और मुझे खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ जाता है। कभी कभी मन करता है उसको इतनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूं कि वो 1 मंथ तक बेड से ना उठे, बट डॉक्टर ने ऑलरेडी मुझे ये सब करने से मना कर रखा है। नहीं तो अभी तक तो मैं कब का उसे अपना बना चुका होता, बट क्या करूं मैं नहीं कर सकता ये सब। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है मेरे लिए, ये बहुत ज़्यादा हार्ट कटता है। मेरा हस्बैंड है बट मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। वाई? और ऐसा क्या हुआ था मेरे कुकी के साथ जो ऐसे हालात में आ गया? एक लिटिल स्पेस, ओह गॉड, मैं किस सिचुएशन में आ चुका हूँ अब। फिर उसके बाद तेहंग अपने आप को काम करने की कोशिश करता है, वो भी जंगकुक का इमेजिनेशंस करके। जंगकुक का बहुत ज़्यादा बोर होने लग गया था, तो वो जिस रूम में तेहंग गया था उसी रूम में जंगकुक चला जाता है। अचानक से उसको पता नहीं था कि उस रूम में तेहंग है, वो गलती से चला जाता है। जब उस रूम में जाता है तो तेहंग की वॉइस सुनता है जो कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड ऑन माउंट कर रहा था और वो कुकी का नाम लेकर और फास्ट होने के लिए बोल रहा था। कुकी जब तेहंग की ऐसी वॉइस सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, बिकॉज कुकी ने कभी भी तेहंग को इतना ज़्यादा मतलब शाउट और मौन करते हुए नहीं सुना था। उसे लग रहा था कि तेहंग को कुछ हो गया है, इसलिए वो वैसा कर रहा है। तो कुकी जल्दी से वॉशरूम के डोर पर नॉक करना स्टार्ट करता है और बोलता है, डैडी डैडी आपको क्या हुआ? डैडी प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ डैडी आपके कुकी को डर लग रहा है, प्लीज़ ओपन द डोर डैडी। बट तेहंग अभी भी जंगकुक की वॉइस को नहीं सुन पा रहा था, बिकॉज वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था जंगकुक के एक प्यार के लिए, बट अभी तक उसको नहीं मिला था। 15 मिनट बाद जब तेहंग अपने आप को काम कर लेता है, फिर वो जल्दी से अपने आप को फ्रेश करता है, क्लॉथ्स पहनता है और बाहर आ जाता है। बाहर आकर देखता है तो बेड पर बैठकर जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा, जिसे देखकर तेहंग बोलता है, हे माय बेबी, व्हाई आर क्राइंग बेबी, व्हाट हैपेंड, तुम्हें क्या हुआ है? कुकी रोते हुए बोलता है, डैडी आप अंदर इतना ज़्यादा शाउट क्यों कर रहे थे? हाँ, आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ डैडी? और जंगकुक की सांसें बहुत ज़्यादा रुक रही थी, वो ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। फिर जल्दी से तेहंग जंगकुक को हग करता है और बोलता है, माय बेबी, माय स्वीट हार्ट, मुझे कुछ नहीं हुआ बेबी, वो तो बस ऐसे ही मैं खुद। फिर उसके बाद तेहंग जल्दी से चुप हो जाता है और बोलता है, बस डैडी देखो तुम्हारे सामने है, और बेबी देखो तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए, डैडी ने मना करा है ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बेबी, तुम्हें नहीं रोना, प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ बेबी चुप हो जाओ। फिर जंगकुक तेहंग के शोल्डर पर अपना फेस रखते हुए सो जाता है, बिकॉज वो सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। तेहंग बोलता है, गॉड क्या करूँ मैं इस बनी का, ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, वाइट गॉड। फिर उसके बाद तेहंग जंगकुक को रूम में लेकर जाता है और उसको सॉफ्टली सुलाते हुए उसे हक करके खुद भी सो जाता है। फिर इवनिंग के टाइम जब जंगकुक उठता है तो देखता है तेहंग उसके साइड में सोया हुआ है, बट
जंगकुक थोड़ी नोटी मतलब बिहेवियर करने की कोशिश करता है तेहंग के साथ। वो तेहंग के एकदम करीब जाता है और तेहंग के ऊपर सो जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। फिर वो तेहंग को हग करके बोलता है, डैडी यू नो यू आर सो हैंडसम, सो हैंडसम। फिर जब तेहंग को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कुछ है तो तेहंग अपनी आइज़ ओपन करता है तो देखता है पूरा का पूरा जंगकुक उसके ऊपर है। तो तेहंग बोलता है, बेबी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो ये, डैडी के ऊपर ऐसे क्यों लेटे हुए हो। तो जंग बोलता है, बिकॉज डैडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मुझे डैडी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो तेहंग बोलता है, बट डैडी इस समय बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है ना बेबी, डैडी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, अब चलो जल्दी से हटो। तो जंग बोलता है, ना मैं नहीं हटूँगा, मैं तो यहीं सोऊंगा। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। फिर तेहंग स्माइल करता है और बोलता है, ओह माय नॉटी बनी, तुम सच में बहुत ज़्यादा नोटी हो, इतने ज़्यादा नोटी क्यों हो तुम, बोलो। फिर जंगकुक बोलता है, मुझे नहीं पता, और वैसे भी मैं नोटी बेबी नहीं हूँ, मैं गुड बॉय हूँ। फिर तेहंग बोलता है, हाँ हाँ वो मुझे दिख रहा है कौन गुड बॉय है और कौन नोटी है। ऐसा बोलकर जंगकुक मतलब तेहंग जंगकुक को हग कर लेता है और वो जंगकुक के साथ ही सो जाता है। नाइट के वक्त जब सर्वेंट तेहंग के डोर पर नॉक करती हैं तो तेहंग अपनी आइज़ ओपन करते हुए बोलता है, व्हाट हैपन, कौन है। तो सर्वेंट बोलती है, सर मैं हूँ, क्या आप लोग डिनर करेंगे। तो तेहंग बोलता है, ओह माय गॉड डिनर। फिर तेहंग बोलता है, हाँ तुम डिनर लगाओ मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद तेहंग जल्दी से उठता है और कुकी को उठाने की कोशिश करता है और बोलता है, बेबी गेट अप, चलो अब हमें डिनर भी करना है, और कितना सोओगे, हम पूरे दिन सोए ही हैं। फिर जंगकुक अपने स्लीपी वॉइस में बोलता है, नो डैडी मुझे और सोना है, प्लीज़ मुझे सोने दो ना। फिर तेहंग बोलता है, नो बेबी चलो अभी उठो, अभी के अभी उठो, नहीं तो डैडी पनिश करेंगे तुमको। फिर जंगकुक बोलता है, नो मैं नहीं उठूँगा, मुझे पता है मेरा डैडी मुझे बिल्कुल भी पनिश नहीं कर सकते। फिर तेहंग बोलता है, तुम नहीं उठोगे। जंगकुक बोलता है, नहीं मैं नहीं उठूँगा। फिर तेहंग जल्दी से जंगकुक को अपने आप से कैसे भी दूर करता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए पहले उसको फ्रेश कराता है, खुद भी फ्रेश होता है और डाइनिंग एरिया में आ जाता है। फिर जंगकुक अपने लैप पर बिठाकर उसे डिनर कराने की कोशिश करता है, पर जंगकुक गुस्से में था और बोलता है, डैडी बुरा है, डैडी बहुत ज़्यादा बुरा है, डैडी ने कुकी को नहीं सोने दिया, डैडी ने कुकी को नहीं सोने दिया। फिर वहाँ पर जो सर्वेंट खड़ी थी वो बस कुकी और तेहंग की तरफ देख रही थी। तो तेहंग बोलता है, क्या आप यहाँ से जा सकती हैं। फिर वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। फिर तेहंग बोलता है, बेबी इस तरह जिद करना बंद करो, अब जल्दी से चलो डिनर कर लो, डैडी को भी डिनर करना है। तो कुकी बोलता है, नो मुझे नहीं करना डैडी, कुकी डिनर नहीं करेगा, कुकी डिनर नहीं करेगा, बस फाइनल। फिर तेहंग बोलता है, तुम डिनर नहीं करोगे। फिर कुकी बोलता है, नहीं कुकी डिनर नहीं करेगा। फिर तेहंग बोलता है, मैं भी देखता हूँ कुकी कैसे डिनर नहीं करेगा। फिर तेहंग फूड को अपने माउथ में लेता है और जंगकुक के फेस को अपनी तरफ टर्न करते हुए उसे किस के थ्रू फूड खिलाने लग जाता है। सारा फूड तेहंग ने किस के थ्रू जंगकुक को खिलाया, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। तो तेहंग बोलता है, मेरा बेबी शाय हो रहा है क्या। तो जंगकुक बोलता है, ये शाय क्या होता है डैडी। फिर तेहंग बोलता है, कुछ नहीं होता बेबी, अब चलो तुम थोड़ी देर बैठो, मैं भी डिनर कर लेता हूँ, ओके। फिर तेहंग भी जल्दी से डिनर करता है और कुकी को लेकर अंदर चला जाता है। फिर कुकी बोलता है, डैडी क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। तो तेहंग बोलता है, हाँ मेरा बेबी बोलो, क्या पूछना है तुमको डैडी से। फिर कुकी बोलते हैं, डैडी ये इंटीमेट क्या होता है। तो तेहंग जंगकुक के माउथ से ये सुनकर बोलता है, बेबी तुमको ये किसने बोला, मुझे अभी बताओ, किसकी इतनी हिम्मत आ गई है कि तुमको ये सब सिखा रहा है। फिर कुकी डर जाता है और वो डर के मारे बोलता है, डैडी वो जो आपके साथ वो जो आए थे ना उस दिन, जिनका
जिमिन नाम है, उन्होंने कॉल किया था मेरे पास और उन्होंने मेरे से पूछा था। तो क्या बोलता है, इस जिमिना का मैं क्या करूँ, ये बहुत ज़्यादा बेकार है। पता नहीं क्यों मेरा फ्रेंड बन गया वो। लगता है अभी यूंगी से मुझे कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी जिमिन की। वो मेरे बेबी को क्या क्या सिखा रहा है जो कि इससे अभी ऐसा कुछ नहीं सीखना है। फिर कुकी बोलता है बताओ ना डैडी क्या होता है। तो तेंग बोलता है कुछ नहीं होता बेबी, जिमिन बस मजाक कर रहा था। तो जंगू बोलता है नो नो, जिमिन मजाक नहीं कर रहा था, उसने मेरे पास ना कुछ क्लिप्स भेजी हैं, मैं आपको दिखाऊं। वो बहुत ज़्यादा गंदा क्लिप है डैडी। तो तेंग बोलता है जिमिन ने क्या भेज रखा है मेरे बेबी के पास। ओ गॉड, कुछ ऐसा ना भेजा हो जिस वजह से मेरी कुकी का माइंड ख़राब हो जाए। फिर तेंग बोलता है बेबी तुम्हारा फ़ोन का है जो डैडी ने दिया था। तो जल्दी से कुकी अपना फ़ोन लाता है और तेंग जल्दी से मतलब व्हाट्सअप चेक करता है, बिकॉज एक तो व्हाट्सअप पे ही भेजी गई थी। तो व्हाट्सअप चेक करता है तो जब तेंग वो सारी पिक्स देखता है तो बोलता है जिमिना आई विल किल यू, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम ऐसे कैसे एक छोटे से बच्चे के पास ये सब भेज सकते हो। फिर तेंग जल्दी से जिमिन के पास कॉल करता है और बोलता है हेलो। तो जिमिन बोलता है हेलो ते, तुम कैसे हो। तो तेंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिमिना। तो जिमिन बोलता है व्हाट हैपेंड, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो तेंग बोलता है तुमने ये जंकू के पास क्या क्या भेज रखा है और जंकू को क्या क्या बोल रखा है तुमने, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या पता नहीं है जंकू के पास एक 10 इयर्स का बच्चा है। तो जिमिन बोलता है ओ शट अप ते, वो बस एक लिटिल स्पेस में है बट उसकी बॉडी एक मैच्योर्ड है, ठीक है ना, तुम्हें उसके साथ सब कुछ कर लेना चाहिए। तो जिमिन बोलता है जस्ट शट अप, मैं नहीं कर सकता, डॉक्टर ने ऑलरेडी इसके लिए मुझे मना कर रखा है, बिकॉज इस वजह से जंकू के माइंड पर क्या बताऊँ तुमको, जंकू के माइंड पर पूरी तरह से असर कर सकता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ इसके साथ। तो जिमिन बोलता है हाँ तो दूसरी शादी कर लो, बिकॉज मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं देख सकता, अंडरस्टैंड। या तो तुम जंकू के साथ कुछ करोगे, नहीं तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि तुम्हें शायद गुस्सा आ सकता है मेरे ऊपर। तो जिमिन बोलता है जिमिन तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो मुझे, मैं अभी नहीं कर सकता अपने बेबी के साथ ये सब, प्लीज़ जब ये ठीक हो जाएगा तब मैं शायद कर पाऊँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और जंगकुक जो कि जिमिन और तेंग की बातें सुन रहा था। फिर जिमिन बोलता है आई डोंट केयर, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, समझे। फिर उसके बाद जिमिन गुस्से में कॉल कट कर देता है और इधर तेंग बोलता है मुझे लगता है कल जिमिन के पास जाना होगा और यूंगी हमको बताना ही होगा कि वो जिमिन को थोड़ा कंट्रोल में रखे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। जिमिन ऐसे कैसे मेरे जंगू के पास ये सब भेज सकता है, मेरा कुकी, मेरा इनोसेंट कुकी। ऐसा बोलकर तेंग बोलता है बेबी ऐसे क्या देख रहे हो। तो कुकी बोलता है डैडी आप जिमिन को क्यों डांट रहे थे, जिमिन ने तो कुछ नहीं किया ना, जिमिन के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे आप। तो तेंग बोलता है बेबी देखो ये जो क्लिप्स है ना और इंटीमेट, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। बट कुकी बोलता है नहीं मुझे अभी पता लगाना है, आप मुझे बताओ प्लीज़ अभी बताओ, नहीं तो कुकी गुस्सा हो जाएगा, फिर डैडी से कभी बात नहीं करेगा कुकी। फिर तेंग बोलता है बेबी प्लीज़ जिद मत करो, मैं नहीं बता सकता बेबी अभी तुमको, जब तुम ना बड़े हो जाओगे तब मैं तुमको बता दूँगा। फिर कुकी बोलता है नो 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 मुझे अभी पता लगाना है, आप मुझे बताओ अभी बताओ। फिर तेंग बोलता है बेबी अभी ये जिद करना बंद करो और आराम से सो जाओ, अंडरस्टैंड। तो कुकी बोलते हैं नहीं कुकी नहीं सोएगा, कुकी पहले पता लगाएगा। फिर तेंग बोलता है तुम अभी सोते हो कि नहीं, हाँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ कुकी, तुम्हें गुस्से में बहुत गलत कर दूंगा, आराम से चुपचाप सो जाओ। तेंग कुकी के ऊपर शाउट करते हुए उसको सुला देता है, बट तेंग ने नोटिस नहीं किया। कुकी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसके आईज से आंसू निकल रहे थे, बट तेंग ने नोटिस नहीं किया था। और कुकी ने आज तेंग को हक भी नहीं किया था, बल्कि एक पिलो को हक करके सो गया था वो, बिकॉज वो तेंग से गुस्सा था। जब नेक्स्ट मॉर्निंग तेंग उठता है तो देखता है कुकी अभी भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वो रात को था। फिर तेंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाता है।
फ्रेश होकर वो अभी भी कुकी को चेक नहीं किया था। फ्रेश होकर वो सीधा नीचे जाता है और सर्वेंट को बोलता है कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर कुकी उठे तो उसे ब्रेकफास्ट करा देना, ओके। तो सर्वेंट हाँ में बोल देती है। फिर जल्दी से तेहंग ब्रेकफास्ट करता है और वो जिमिन के घर के लिए निकल जाता है। और इधर कुकी वो अभी भी सोया हुआ था, वो उठा ही नहीं। फिर जब तेहंग जिमिन के घर पर जाता है तो तेहंग डोरबेल रिंग करता है, तो युंगी जाकर डोर ओपन कर देता है और तेहंग को देखकर युंगी बोलता है, ते तुम यहाँ पर इतनी सुबह सुबह? तेहंग बोलता है, युंगी हूँ, प्लीज़ आप अपने हस्बैंड को थोड़ा काबू में रखिए, वो बहुत आगे जा रहा है। युंगी बोलता है, व्हाट हैपेंड ते? ऐसा क्या कर दिया मेरे जिमिना ने कि तुम ऐसा बोल रहे हो? तो तेहंग जंगकू का फ़ोन लाया था और जंगकू का फ़ोन में सब कुछ दिखाता है। तो युंगी बोलता है, ओ आई एम सॉरी ते, मुझे नहीं पता था कि जिमिन ऐसा करेगा। फिर युंगी जिमिन को बुलाता है, तो जिमिन जब नीचे आता है तो तेहंग से बात नहीं करता है। वो युंगी बोलता है, यस अभी क्या हुआ, क्या बात करनी है? तो युंगी बोलता है, जिमिन हाँ बेबी ऐसा मत करो ना, तेहंग सही बोल रहा है, वो अभी ऐसा नहीं कर सकता जंगकू के साथ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आई नो कि तेहंग तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा सोलमेट है, तुम तेहंग को उस हालत में नहीं देख सकते, अकेला नहीं देख सकते, बट डॉक्टर ने जो कहा है उसको फॉलो करना होगा। तो जिमिन बोलता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम दोनों मुझसे बात करो चाहे ना करो, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, अंडरस्टैंड? मुझे अब तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर जिमिन गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। फिर तेहंग कम से कम 2 आवर्स तक जिमिन के घर में था और वो युंगी के साथ बातें कर रहा था ताकि वो जिमिन को कैसे समझाएगा, कैसे कन्विंस करेगा, सब कुछ बता रहा था। फिर तेहंग 2 घंटे बाद घर से बाहर निकल जाता है। फिर वो सर्वेंट के पास कॉल करता है, तो पूछता है क्या कुकी उठा, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया? सर्वेंट बोलती है, बट कुकी बाबा तो अभी तक बाहर ही नहीं आए रूम से सर। तो तेहंग बोलता है, ओके, अगर लंच में उठा तो उसे लंच करा देना ज़रूर से ज़रूर, ओके। फिर सर्वेंट बोलती है ओके। फिर तेहंग अपने मतलब कंपनी में चला जाता है। कंपनी में जाकर वो थोड़ा बुरा फील कर रहा था बिकॉज उसने लास्ट नाइट अब कुकी के ऊपर गुस्सा किया था, इसलिए। फिर वो सोचता है कि इवनिंग के टाइम जब वो घर जाएगा तो कुकी के लिए बहुत सारा सामान लेके जाएगा ताकि कुकी मतलब हैप्पी हो जाए और तेहंग से बात करना स्टार्ट कर दे। और अदर साइड जिमिन को युंगी बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली जिमिन बोलता है, ओके ठीक है, मैं उन दोनों की लाइफ में एंटर नहीं करूँगा, हैप्पी, और तुम खुश हो ना युंगी? फिर युंगी बोलता है, थैंक यू सो मच जिमिना, तुम्हें नहीं पता, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो जिमिन बोलता है, आई नो, बट तेहंग की हालत, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करता होगा जबकि उसका हस्बैंड उसके पास है। फिर भी अब तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करो, उनकी शादी को 6 मंथ हो चुके हैं पूरे। फिर बोलता है, इट्स ओके, देखना तेहंग सब कुछ ठीक कर देगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। फिर जिमिन बोलता है ठीक है। फिर इवनिंग के टाइम जब तेहंग मेंशन में आता है तो वो सर्वेंट को देखता है और बोलता है कि कुकी ने लंच किया था? तो सर्वेंट बोलती है, वो लंच में भी नहीं आए थे सर। तो तेहंग बोलता है, व्हाट, लंच में भी नहीं आया और ना ही ब्रेकफास्ट? ओह गॉड, ये लड़का भी ना पता नहीं क्या क्या करता रहता है। फिर जल्दी से तेहंग अंदर जाता है और वो कुकी को वॉइस देने लग जाता है और बोलता है, बेबी गेट अप, देखो डैडी अब सॉरी बोल रहा है, प्लीज़ अपने डैडी को माफ़ कर दो, अब ऐसे गुस्सा नहीं करते ना बेबी, तुमने लंच भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ये तो बुरी बात है ना। हाँ, गुस्से में कोई फूड स्किप करता है क्या? ये गलत है, चलो अब जल्दी से उठ जाओ। जैसे ही तेहंग कुकी को टच करता है तो वो बोलता है, ओ गॉड, इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट क्यों है, फीवर। फिर उसके बाद जल्दी से तेहंग
डॉक्टर को कॉल करता है और वो जल्दबाजी में बोलता है कि डॉक्टर प्लीज़ आप मेरी मेंशन आ जाए, मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ फीवर है। फिर उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं ओके मिस्टर किम हम आते हैं। और इधर ध्यान कुकी के पूरी बॉडी के क्लॉथ्स उतार कर उसकी बॉडी पर मतलब कोल्ड वाटर से उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करता है और उसके फोरहेड को फिर कोल्ड वाटर के टॉवल पर मतलब उसके सर पर रखता है। धीरे धीरे जब कुकी सेंस में आता है तो बोलता है कुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा है डैडी से, डैडी बहुत ज़्यादा गंदा है। ऐसा बोलकर जंगकुक फिर से अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। फिर ध्यांग कुछ नहीं बोलता है बिकॉज वो अभी भी डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली आधे घंटे बाद डॉक्टर मेंशन आ जाते हैं और सर्वेंट डॉक्टर को ध्यांग का रूम दिखा देती है। जब डॉक्टर अंदर आते हैं तो बोलते हैं मिस्टर किम क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तो ध्यांग बोलता है वैसे तो कुकी होश में आ गया है बट उसका फीवर अभी भी उतने का उतना ही है और उसकी आइज़ पूरी तरह से रेड हो चुकी है। डॉक्टर प्लीज़ जल्दी से कुकी को चेक करें आप, उसको क्या हुआ है। फिर डॉक्टर जल्दी से कुकी को चेक करते हैं और बोलते हैं ओ माय गॉड इतना हाई फीवर, ये कैसे हुआ, इतना हाई फीवर कैसे आ सकता है किसी को। फिर थे बोलता आई डोंट नो मुझे नहीं पता बट ये नाइट में पूरी तरह से ठीक था, ये अचानक से। फिर डॉक्टर ओके ओके डोंट वरी मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ और कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप वो मेडिसिन ले आना और इनको टाइम टू टाइम फूड्स और मेडिसिन देना ओके। फिर त्याग बोलता है ओके डॉक्टर। फिर उसके बाद त्याग डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर मुझे आपसे एक बात करनी है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स आप पूछ सकते हैं, आखिर मैं डॉक्टर हूँ, आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। फिर त्याग बोलता है यहाँ पर नहीं आप बाहर चले मेरे साथ। फिर डॉक्टर त्याग के साथ बाहर आ जाते हैं और त्याग को बोलते हैं यस व्हाट हैपेंड मिस्टर किम, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तो त्याग बोलता है एक्चुअली डॉक्टर बात ये है कि जो मतलब कुकी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है बॉडी रिलेशंस के लिए एंड उसका पता नहीं मेरे फ्रेंड की वजह से ये माइंड पूरी तरह से मतलब वो हो गया है, तो क्या मैं कुकी के साथ इंटीमेट हो सकता हूँ? तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स हो सकते हैं, आखिर वो बस माइंड से लिटिल स्पेस में है बॉडी से नहीं। तो त्याग बोलता है बट आपने उस दिन मना किया था। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ मैंने उस दिन इसलिए मना किया था बिकॉज कुकी उस समय बहुत ज़्यादा वीक था बट अब कुकी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, आप मेरे से पहले भी ये बात पूछ सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो त्याग बोलता है थैंक यू सो मच डॉक्टर, अब आप जा सकते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं ओके ठीक है मिस्टर किम, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। फिर ऐसा बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। फिर त्याग अंदर आता है, फिर कुकी को देखता है और बोलता है बेबी क्या तुम अभी भी डैडी से गुस्सा हो? फिर भी कुकी कोई जवाब नहीं देता है और फिर त्याग बोलता है ओके ठीक है, देखो अब डैडी तुम्हें ना सब कुछ बताएगा ठीक है। फिर कुकी बोलता है डैडी नहीं बताएगा, डैडी लायर है, डैडी बहुत ज़्यादा गंदा है। फिर ऐसा बोलकर कुकी रोना स्टार्ट कर देता है। तो त्याग कुकी के पास आता है और उसे टच करने वाला ही होता है तो कुकी बोलता है नहीं डैडी कुकी को टच नहीं करेगा, डैडी बुरा है, डैडी बुरा है, डैडी कुकी को टच नहीं करेगा। फिर त्याग बोलते हैं बेबी डैडी बुरा नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें बस सेव रखना चाहता हूँ बेबी और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर कुकी बोलता है नहीं डैडी प्यार नहीं करता, डैडी कुकी से प्यार नहीं करता, अगर डैडी कुकी से प्यार करता तो वो मुझे कल नहीं डांटता और मेरे ऊपर इतना शाउट नहीं करता डैडी। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हिचकियाँ लेने लग जाता है बिकॉज उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो त्याग जल्दी से जंगकुक के पास आता है और उसे हक करते हुए बोलता है बेबी डैडी सॉरी बोल रहा है ना, प्लीज़ डैडी को माफ़ कर दो, डैडी आज के बाद ऐसा नहीं करेगा ओके। फिर जंगकुक बोलता है ठीक है। फिर त्याग जल्दी से जंगकुक के लिए फूड मंगाता है और उसे फूड खिलाकर उसे जल्दी से मेडिसिन दे देता है। मेडिसिन देने के बाद कुकी को बोलता है बेबी
क्या तुम्हें जानना है कि इंटीमेट क्या होता है? तो जंगकुक सॉफ्टली सर को हाँ में हिलाता है। तो तेहंग जल्दी से जंगकुक को अपने लैप पर बिठा लेता है और खुद को और जंगकुक को ब्लैंकेट के नीचे कवर कर लेता है। फिर तेहंग अपना मोबाइल निकालता है और उसमें कुछ वीडियोस मतलब सर्च करता है और कुकी को दिखाना स्टार्ट करता है और बोलता है, बेबी इसे देखो। फिर जब जंगकुक उसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है और बोलता है, डैडी ये बहुत ज़्यादा डर्टी है। तो फिर तेहंग बोलता है, बेबी इसे देखो, मैं कह रहा हूँ ना। फिर जंगकुक जब वो देखना स्टार्ट करता है तो जंगकुक बोलता है, डैडी ये कल इतना ज़्यादा रो क्यों रही है और इतना चिल्ला क्यों रही है? तो तेहंग बोलता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रही है। तो जंगकुक बोलता है, ये प्लेजर क्या होता है डैडी? तो तेहंग बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में पता लगाना है। डैडी क्या तुम्हारे साथ ये गेम खेले? तो जंगकुक बोलता है, क्या ये गेम है? तो तेहंग बोलता है, यस ये गेम है, बट इस गेम में ना बेबी थोड़ा सा पेन होता है। तो क्या कुकी उस पेन को ले सकता है? तो कुकी बोलता है, पेन होता है, पर मैं तो बहुत ज़्यादा डरता हूँ पेन से, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो बोलता है, बेबी बस थोड़ा सा होगा, अगर कुकी को प्लेजर के बारे में जानना है तो थोड़ा सा तो पेन लेना होगा ना। तो कुकी बोलता है, ओके डैडी ठीक है। फिर तेहंग अपना फ़ोन बंद करके वो नाइट स्टैंड पर रख देता है और कुकी को मतलब फ्लिप करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और फिर धीरे धीरे कुकी के क्लोथ्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। तो कुकी बोलता है, डैडी आप ये क्या कर रहे हो, अपने क्लोथ्स रिमूव क्यों कर रहे हो? तो तेहंग बोलता है, बेबी मैं तुम्हें ना गेम खेलना बता रहा हूँ कि ये हमारा सीक्रेट गेम है, ठीक है, किसी को मत बताना। फिर कुकी बोलता है, ओके डैडी। फिर तेहंग कुकी के सारे क्लोथ्स को रिमूव कर देता है। अब कुकी पूरी तरह से नेकेड था, जिसे देखकर तेहंग और मतलब अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा था। वो क्रेजी हो रहा था कुकी के लिए पूरी तरह से। फिर तेहंग बोलता है, बेबी तुम रेडी हो ना गेम खेलने के लिए? तो कुकी सॉफ्टली सर में हाँ में सर हिला देता है। फिर तेहंग जल्दी जल्दी कुकी की तरफ झुकता है और उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करना स्टार्ट करता है। फिर किस सॉफ्ट से मतलब चलते चलते वो बहुत ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बन जाता है। फिर कम से कम तेहंग 25 मिनट तक कुकी को किस करता है। जब तेहंग नोटिस करता है कि कुकी अब ब्रीथ नहीं ले पा रहा है तो वो सॉफ्टली कुकी के लिप पर किस करते हुए उसको छोड़ देता है और कुकी के नेक पर आते हुए वहाँ पर बटरफ्लाई किसेस करने लग जाता है और उसके नेक को सक करने स्टार्ट कर देता है और एक छोटा सा लव फाइट बनाता है, जिस वजह से कुकी को थोड़ा पेन होता है, बट उस पेन को वो ले लेता है बिकॉज वो मतलब तेहंग जो कर रहा था वो कुकी को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तेहंग की ये सब करना। फिर तेहंग धीरे धीरे आता है और कुकी के जस्ट एरिया को देखता है। फिर बोलता है, ओ माय बेबी यू आर सो डिलीशियस, आई कांट वेट, मैं तुम्हें पूरी तरह से ईट करना चाहता हूँ। ऐसा बोल कर तेहंग जल्दी से कुकी के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और उसे काफ़ी हार्डली सकट करने लग जाता है, जिस वजह से जंगकुक मतलब थोड़ा पेन फील करता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। बट अब तेहंग अपने बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था, बिल्कुल भी। फिर जब तेहंग एक निपल से सेटिस्फाई हो जाता है तो दूसरे निपल्स को पकड़ लेता है और एक हाथ से जिस निपल्स को उसने सक करके छोड़ा था उसे मसाज करना स्टार्ट कर देता है। फिर धीरे धीरे तेहंग जंगकुक के बेली बटन पे आ जाता है और वहाँ पर बहुत सारे ही किस और बटरफ्लाई किसेस कर देता है, जिस वजह से अब जंगकुक बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था और वो मतलब धीरे धीरे तेहंग का साथ देना स्टार्ट कर दिया था।
उसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था, कुकी को भी। फिर तेहंग जब कुकी के प्राइवेट पार्ट को देखता है तो बोलता है, ओह माय बेबी, ओह गॉड, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम इस तरह दिखने में बहुत ज़्यादा सेक्स लग रहे हो। ऐसा बोलकर तेहंग कुकी के प्राइवेट पार्ट पर किस करता है, जिस वजह से कुकी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और वो सॉफ्टली मौन कर देता है, जिस वजह से तेहंग और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है और तेहंग कुकी के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेते हुए वो बहुत ज़्यादा सकट करने लग जाता है। और इधर कुकी वो मौन प्लेजर की वजह से बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा। और वो तेहंग को बोल रहा था, डैडी डैडी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है डैडी, ये गेम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर ऐसा बोलकर कुकी और भी मौन करना स्टार्ट कर देता है। जब कुकी तेहंग के माउथ में आ जाता है तो जल्दी से तेहंग कुकी के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ से निकालता है और उस विक्रम को ले जाता है। फिर तेहंग बोलता है, बेबी तुम ठीक हो? कुकी फिर हमें सर हिला देता है। फिर जंगकुक नाइट स्टैंड से लीव की बोतल लेता है और अपने आप को पूरी तरह से नेकेट कर लेता है पहले। फिर लीव की बोतल को अपने प्राइवेट पार्ट पर पहले अप्लाई करता है, फिर अपने फिंगर्स पर अप्लाई करते हुए जंगकुक को बोलता है, बेबी अभी तुमको ना थोड़ा पेन होगा, प्लीज़ इस पेन को ले लेना, ठीक है? फिर कुकी बोलता है, ओके डैडी। फिर तेहंग अपनी एक फिंगर जब कुकी के अंदर इंसाइड करता है तो कुकी काफ़ी ज़्यादा लाउडली बोलता है, डैडी ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है डैडी, प्लीज़ इससे निकालो। फिर तेहंग जल्दी से जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक को बोलता है, बेबी बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा पेन होगा बेबी, बस थोड़ा सा। ऐसा बोलकर जल्दी से तेहंग अपने थर्ड फिंगर साथ में ही जंगकुक के अंदर इंसर्ट कर देता है और उसे काफ़ी हार्शली मूव करना स्टार्ट कर देता है। फिर जब कुकी प्लेजर फील करने लग जाता है तो तेहंग अपने फिंगर्स को बाहर निकाल लेता है और बोलता है, बेबी आर यू रेडी? फिर कुकी बोलता है, यस डैडी। फिर जंगकुक तेहंग फिर से जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है और किस करते करते अपने लिटिल मेंबर को जंगकुक के अंदर स्लोली इनसाइड करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से तेहंग को और जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट कर देता है और वो उसके आंसू निकल जाते हैं आँखों से। बट अब तेहंग अपने कंट्रोल में तो था नहीं, तो वो अब कहाँ आंसू देखने वाला था जंगकुक का। फिर जब तेहंग पूरी तरह से जंगकुक के अंदर इंसाइड कर देता है तो वो थोड़ी देर रुक जाता है। फिर जब जंगकुक बेटर फील करने लग जाता है तो तेहंग अपना मूवमेंट शुरू कर देता है और अपने एस को काफ़ी ज़्यादा फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज अब तेहंग पूरी तरह से क्रेजी हो चुका था जंगकुक को लेकर। फिर जब तेहंग बोलता है कि बेबी यू आर सो टाइट, वाई आर सो टाइट, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत वार्म फील है, ओह माय गॉड बेबी, ओह यू आर सो अमेजिंग। फिर ऐसा बोलकर तेहंग और भी ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाता है। बट कुकी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था और तेहंग को और भी ज़्यादा फास्ट होने के लिए बोल रहा था, बिकॉज अब उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो बोल रहा था, डैडी ये बहुत अच्छा गेम है डैडी, ये सच में, बट इसमें पेन भी हो रहा है डैडी। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, ओह माय गॉड, आज मैंने वो किया जो मैंने 6 मंथ से वेट किया है, थैंक यू सो मच माय बेबी, आई लव यू सो मच। ऐसा बोलकर तेहंग जल्दी से और भी फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देता है। फिर तेहंग जब 1 राउंड ख़त्म करता है
तो उसे पता चलता है कि उसका बेबी बॉय काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया है। बट तेहंग बिल्कुल भी टायर्ड नहीं था। वो और भी ज़्यादा कुकी के साथ करना चाहता था और वो वैसा ही करता है जैसा उसका मन कर रहा था। वो कुकी के साथ और भी ज़्यादा राउंड लेना स्टार्ट कर देता है।